हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 एसएसटी जीएसईबी सिलेबस से चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट होता है। फिर हिमालय की तरफ चलोगे तो ठंडी लगेगी, कोस्टल एरिया की तरफ चलोगे यानी साउथ इंडिया में तो गर्मी लगेगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप गुजरात राजस्थान की तरफ जाओगे तो वहाँ डेजर्ट एरिया है, बंगाल की तरफ जाओगे तो वहाँ पे सुंदरवन है यानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा हमने जाना था कि किस तरीके से सीज़न साइकिल होती है, हर 2 महीने हमें लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं आगे किस तरीके से सीजन्स डिसाइड होते हैं। ये सीज़न रिवोल्यूशन के कारण होते हैं और रोटेशन के कारण डे और नाइट चेंज होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर की बात हम करेंगे। विंटर इंडिया में दिसंबर टू फरवरी यानी 3 मंथ्स के लिए सबसे एक्सट्रीम विंटर होती है। इन इंडिया द 3 मंथ्स ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी इज कंसिडर्ड एज विंटर। Sun shines vertically over the southern hemisphere between 22nd September to 21st March। जो सन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है 22 सितंबर से 21 मार्च तक। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए इंडिया में ठंड पड़ती है उस टाइम पे। सो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्लैंट सन रेज बिटवीन दिसंबर टू फरवरी एंड लो टेम्परेचर प्रिवेल्स। विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है, हवा चलती है। दीज विंड्स आर ड्राई एंड कोल्ड, सो द वेदर ऑल्सो रिमेन्स ड्राई एंड कोल्ड। और ये जो हवाएं चलती है ठंडी होती हैं, कोल्ड होती हैं, ड्राई होती हैं, सूखी हुई। द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन्स क्लियर। और इस समय पे स्काई बिल्कुल क्लियर होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिमेन्स कंपैरेटिवली कूलर एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सी एंड सम पार्ट ऑफ इट इज़ अ डेजर्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, और सिंस ये सी से दूर है इसीलिए थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जो है वो डेजर्ट का भी है। ड्यूरिंग विंटर दिस रीजन डेवलप्स हाई प्रेशर एंड दिस डिफ्लेक्ट्स द विंड। ड्राई एंड कूल विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द हाई प्रेशर। अब इसी के कारण ड्राई एंड कूल विंड्स जनरेट होती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। These winds reduce the temperature of the places over which they blew। और ये जो विंड है इनके कारण जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, और ज़्यादा घटने लगता है इन हवाओं के कारण। इन दिल्ली टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो 10 degree Celsius during winter and it remains around 16 degree Celsius in Allahabad and 18 degree in Kolkata। तो दिल्ली में 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाता है। कहते हैं ना दिल्ली की ठंडी बड़ी कड़ाके की होती है, और इलाहाबाद में 16 डिग्री और कोलकाता में 18 डिग्री। एट दिस टाइम द टेम्परेचर इन हिमालयाज इज मच लेस। लेकिन आप ये समझ लो सर्दी में हिमालय की क्या हालत होती होगी। द जनवरी टेम्परेचर ऑफ शिमला दार्जिलिंग इज अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर द स्नोफॉल्स इन हिमालयाज द कोल्ड एंड हैवी विंड्स रश टूवर्ड्स द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और जैसे ही हिमालय में बर्फ़ गिरती है, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि भाई जम्मू कश्मीर हिमालय यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, तो पूरे के पूरे हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में बहुत ठंडी पड़ने लगती है। राजस्थान के एरियाज़ हों, मध्य प्रदेश के एरियाज़ हों, हर जगह पे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट दिस प्लेन अलॉन्ग विद गुजरात एंड राजस्थान आर अंडर द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव। और तभी जब स्नोफॉल होती है तो गुजरात भी ठंडी में ठिठुर जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज सडनली। फ्रॉस्ट इन सम एरिया डिस्ट्रक्ट्स द कॉटन क्रॉप। और फ्रॉस्ट जो ठंडी जो लहर होती है, ओस की जो बूंदें होती हैं, ये सब कॉटन के क्रॉप को ख़राब कर देती हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग विंटर एक्सेप्ट फॉर द हाई माउंटेनियस रीजन। और टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरता है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 होता है, पता है ना आपको, लेकिन माउंटेनियस रीजन में फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा कम हो जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। बिकॉज द सेंट्रल हिमालयाज ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम सीवियर कोल्ड। और हमारा जो ग्रेट हिमालय है ये पूरी तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है ठंडी हवाओं से जो एशिया से आती हैं।
अब देखो लाइक टू नो फैक्ट जानने को मिलेगा। लेट अस नो सर्टेन वेदर टर्म्स अपीयरिंग फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। तो जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये इस तरीके के वर्ड का मतलब क्या है जो हमें न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। तो देखो इन जेट स्ट्रीम की बात करें, इन बोथ हेमिस्फीयर्स अराउंड 20 डिग्री लैटिट्यूड वेरी पावरफुल विंड इन अ पाइप शेप्ड बेल्ट ब्लो with high speed in the atmosphere at an altitude of 8 किलोमीटर to 15 किलोमीटर। तो बच्चों ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। These winds are known as jet streams. Their average velocity is about 150 km per hour, and in the central part of this wind belt, their velocity is about 4 km. During winter, these winds blow over the southern slopes of Himalayas, and in summer, these are stationed over peninsular India. तो ये जो हवा है ये अपना डायरेक्शन सीजन के साथ में बदलती रहती है। इसी तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अगर हम समझें तो द जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड ओवर वेस्ट एशिया ब्लो टूवर्ड्स ईस्ट एंड अफेक्ट्स वेस्ट एशियन कंट्रीज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. The dust storm accompanying these disturbance leave their effect up to बांग्लादेश. तो ये वेस्ट एशिया से ये जो हवाएं चल के आती हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान से और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक ये जाती हैं. कहाँ तक जाती हैं? बांग्लादेश तक जाती हैं. This often creates disturbances in the pleasant winter weather of North India. और कभी कभी ये जो हवाएं होती है ये प्लेसेंट, हमारे यहाँ का जो खुशनुमा वातावरण होता है उसको ख़राब करता है. Very high mountains receive snowfall and the plain receives some rain which is useful in the rabi crop. This may cause unseasonal rain. और कभी कभी सर्दी में अचानक से बारिश आ जाती है इन्हीं सब के कारण, और इसको हम गुजराती लैंग्वेज में मावठू कहते हैं. जब अनवांटेड बारिश आ जाती है, आपने नोटिस किया होगा सर्दी में काफ़ी सारे मैसेजेस फैलते हैं कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है भगवान क्या चाहते हैं, हम रेनकोट पहने या जैकेट पहने, है ना. हम इस तरीके के जोक्स मारते हैं क्योंकि इतनी भरी ठंड में अचानक से बारिश हो जाती है. इन गुजरात विच में डैमेज क्रॉप्स. तो गुजरात में मावठू पड़ने के बाद में क्या हो जाता है? क्रॉप्स खराब हो जाते हैं. अब देखो कंडीशंस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग विंटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया में विंटर में अलग तरीके का कंडीशन होता है. साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन टॉरिड जोन. वहाँ पे बहुत ही सूखा है. नियर द इक्वेटर एंड हैज़ अ पेनिसुलर शेप. और पेनिसुलर शेप है, तीनों तरफ से साउथ इंडिया के पानी है. बे ऑफ बंगाल देख लो, अरेबियन सी देख लो, नीचे इंडियन ओशन देख लो. इट्स इनर एरिया इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम सी कोस्ट. और इसका जो अंदर का एरिया है वो सी कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में देखो इंडिया नीचे से पतला होता जा रहा है. सो दिस एरिया डज नॉट फील सीवियर कोल्ड एज द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर. इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी फील नहीं होती है. बहुत ही नॉर्मल ठंड, हल्की सी, हल्का सा ठंडा सा एटमॉस्फेयर होता है बस. देयर इज़ नो स्नोफॉल. और साउथ इंडिया में तो कोई स्नोफॉल भी नहीं होता. टेम्परेचर ऑल्सो डज नॉट गो डाउन वेरी लो. टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है. एग्जाम्पल, द टेम्परेचर एट कोची ड्यूरिंग जनवरी इज अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस, जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर माना जाता है. मदुरई में 25 डिग्री सेल्सियस एंड चेन्नई में 24 डिग्री सेल्सियस. बट द माउंटेनियस एरिया इन साउथ इंडिया फील लो टेम्परेचर. लेकिन जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ पे ठंडक लगती है. Temperature decreases towards north. In India, winter is considered to be very pleasant and healthy season. Winter जो है सर्दियों का सीजन बहुत ही अच्छा माना जाता है. Due to longer and cooler nights, dew and fog are commonly in early morning. लंबी रातें होती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है. ठंडी रातें होती हैं और सुबह जो ओस की बूंदें होती है गुजराती में जिसे झाखड़ कहा जाता है वो जनरेट हो जाती है. Day is shorter and night is longer. In winter, dry winds coming from over landmass generally do not bring rain. और जो विंटर में ज़्यादातर कहीं पे भी बारिश नहीं होती है. But north east winds coming over फ्रॉम बे ऑफ बंगाल कंटेन ह्यूमिडिटी. लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो विंड आ रही होती है वो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी को कैरी करके लाती है. दीज विंड्स गिव मोर रेनफॉल ओवर द कोरोमंडल कॉस्ट. और ये याद रखना है आपको, इसी हवा के कारण जो कोरोमंडल कॉस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आती है? हवा आती है, रेनफॉल आती है. हवा रेनफॉल को लेकर आती है. नॉर्थ ईस्ट गेट सम रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड थंडरस्टॉर्म. और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा उड़ीसा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. डिस्टर्बेंस, थंडर यानी बिजली चमकती है, स्टॉर्म्स आते हैं. दिस रेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा. और अगर ये बारिश आती है तो पंजाब और हरियाणा के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है. दिस विंड्स गिव
रेन इन गुजरात ओकेशनली, और इस हवा के कारण गुजरात में भी कभी कभी बारिश आ जाती है। दिस अनसीजनल रेन इन गुजरात इज लोकली कॉल्ड मावठू, और ये जो बिना सीजन की बारिश को गुजरात में क्या कहा जाता है, मावठू कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी जो आपके लिए एक्स्ट्रा बताया गया है कि इल नीनो का स्पेनिश वर्ड का इसका मतलब होता है स्मॉल चाइल्ड। तो यहाँ पे बता रखा है कि पेरुवियन फिशरमैन आफ्टर द चाइल्ड जीसस बिकॉज इट्स इम्पैक्ट इट जनरली फेल्ट अराउंड क्रिसमस। तो यहाँ पे इल नीनो नाम का ओकेशनली ये कहा गया है कि इल नीनो जैसी कंडीशन होती है मॉनसून के सीज़न में। फिर ITCZ जो है ये भी लार्ज लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इक्वेटर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दी हुई हैं। अब देखो वार्म वेदर सीजन की बात करें जिसे हम ग्रीष्म कहते हैं, तो देखो इन इंडिया द वार्म एंड ड्राई सीजन बिटवीन मार्च टू मे इज कॉल्ड समर। ड्यूरिंग दिस period the sun rays fall vertically from south to north gradually and the landmass becomes warmer। अब इस सीज़न के समय पे जो सन है वो बिल्कुल नॉर्थ में आके मतलब साउथ टू नॉर्थ ये इसका वर्टिकली सन रेज फॉल होती हैं। अब इसके कारण जो है डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण अर्थ बहुत ज़्यादा तपती है और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। The month of March is the hottest month in southern India. Temperature exceeds 40 degrees Celsius at many places. Central and northeast India experience maximum temperature during April and May. तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अप्रैल एंड मई के महीने में होता है, इसीलिए तो आप लोगों को समर वेकेशन दे दिए जाते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ। At some places, the temperature reaches around 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Thus, entire nation experience very high temperature during summer. Due to the altitude of peninsula and plateau, the summer in the South India is little mild. और वहाँ पे पेनिसुलर प्लेट्यू है, ऊंची ऊंची जो पहाड़ हैं, इन सभी के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी माइल्ड यानी नॉर्मल रहता है। कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, द टेम्परेचर हियर रिमेन्स लो। While the temperature in Delhi and Allahabad is 34 degrees Celsius, it is 30 degrees Celsius at Madurai and 27 degrees Celsius at Bengaluru. Thus, physical features and sea seem to have dominating effects on the temperature in South. तो बच्चों फिजिकल फीचर्स के कारण ही साउथ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है कंपेयर टू नॉर्थ के। अब देखो नॉर्वेस्टर, तो ये लो प्रेशर पॉकेट के बारे में, काल बैसाखी के बारे में बता रखा है, लू के बारे में बता रखा है कि गर्मियों के सीज़न में यानी कि अप्रैल मई के सीज़न में गरम गरम हवा चलती है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में लू कहते हैं। और ये जो हवा होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि अगर किसी के दिमाग पे लग जाए तो वो बीमार पड़ जाता है और कभी कभी लोगों की लू से जान भी चली जाती है। During this season, tropical cyclones develop over Bay of Bengal and over Arabian Sea, advance towards coastal area and cause devastating effects over coastal regions. Most of the country experiences hot and dry weather during summer. Most of the places do not receive any rain in this season, but sometimes Malabar coast gets some rain which help the mango crop, so it is called Amra Vrushti. This is useful to mango and coffee crops. तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर से जो हवा आती है कोस्टल एरिया से, कभी कभी बहुत ही खतरनाक होती है। हॉट एंड ड्राई वेदर इस समय पे ड्यूरिंग समर में हम फील करते हैं, सबको पता है। और इस समय पे जो होते हैं अगर बारिश होती है तो इसके कारण क्या होता है, इस बारिश को हम आम्रवृष्टि कहते हैं। और इस आम्रवृष्टि का मतलब ये होता है कि भाई इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है आम की खेती में और कॉफ़ी के क्रॉप्स को। अब देखो द एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन की बात करते हैं जो जून टू सितंबर आता है। इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम खेती करते हैं। एंड सो द रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर इंडिया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है इंडिया का। अबाउट 80% ऑफ रेनफॉल कंट्री इज़ रिसीव्ड बिटवीन जून टू सितंबर। तो 80% जो बारिश होती है वो हमें जून से सितंबर के बीच में ही मिल जाती है देश के लिए जो चाहिए। इंडियन फार्मर इज़ बिजी इन फार्मिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। और इंडियन फार्मर्स जो होते हैं वो बारिश के इंतज़ार से, बारिश की शुरुआत से ही काम पे लग जाते हैं, बिजी होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन इन दिस सीजन एंड द ह्यूमिड एंड क्लाउडी वेदर। तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो रेनी सीजन में बहुत ही ह्यूमिड एंड क्लाउडी होता है वहाँ का वेदर।
दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो ये आपको याद रखना है, रेनी सीजन को हम सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी कह सकते हैं। ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया गेट्स रेनफॉल ड्यू टू दीज विंड्स, और इन्हीं हवाओं के कारण पूरे भारत में बारिश आती है। By the end of May, a low pressure develops due to high temperature over India and Central Asia. At this time, Indian Ocean in the south develops high pressure, so winds blow towards northern low pressure pockets. The summer monsoon wind blow from the ocean towards India. As these winds are moisture laden, they bring rain. तो बच्चों ये जो है मई में काफ़ी लो प्रेशर डेवलप होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हाई टेम्परेचर जो है पूरे के पूरे इंडिया पे छा जाता है। इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलप होने के कारण हवा चलती है जो नॉर्थन लो प्रेशर पॉकेट्स की तरफ जाती है, और इसी के कारण मानसून आता है पूरे इंडिया में। आप देख सकते हो 1 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जून, इस तरीके से अलग अलग ये जो विंड्स बह रही हैं दिखा रखा है। किस तरीके से साउथ वेस्ट एडवांसिंग मानसून के बारे में बता रखा है, मैप में आप देख सकते हैं। अब देखो, ड्यू टू द पेनिसुलर शेप ऑफ साउथ इंडिया, द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अरेबियन सी करंट एंड बे ऑफ बंगाल करंट। एक आता है अरेबियन सी में, एक आता है बे ऑफ बंगाल में हवाएं चलती है। अरेबियन सी करंट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो देखो, जनरली द मानसून इन इंडिया स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ जून एट केरला इन साउथ इंडिया। तो केरला में जून में शुरुआत होती है मानसून की। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को जो आती हैं अरेबियन सी से। सो द एंटायर कोस्ट ऑन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स रिसीव्स हैवी रेन, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है। When these winds cross western Ghats and reach the peninsular plateau, most of the moisture is reduced. Hence, the leeward region gets less rain. तो जो माउंटेन के उस तरफ या घाट्स के उस तरफ का जो रीजन होता है वहाँ पे बारिश बहुत ही कम आती है। तो देखो, मुंबई गेट्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेन, वाइल पुणे विच इज़ लिटिल फार्दर गेट्स ओनली 25 सेंटीमीटर रेन, क्योंकि मुंबई में बादल जो होते हैं वो पहाड़ से जा जाके टकरा कर बारिश होने लगती है, और पुणे जो पहाड़ के उस तरफ है वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। अब देखो, रेन डिक्रीजेज नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम केरला टू कर्नाटका। तो आप देखोगे कि बारिश भी बहुत कम हो जाती है कर्नाटका से केरला जाते वक्त। गोवा एंड महाराष्ट्र ऑन वेस्टर्न कोस्ट, वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर्स मध्य प्रदेश थ्रू द नर्मदा वैली। दिस करंट फर्दर मर्जेस विद द विंड्स कमिंग ओवर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। वन ब्रांच ऑफ दिस अरेबियन करंट पासेस ओवर गुजरात। तो ये बच्चों अलग अलग जगह से क्या हो रही है, विंड्स फ्लो कर रही हैं, पास हो रही हैं सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो ये गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ से भी अरेबियन सी के ऊपर की जो हवाएं हैं वो जाती हैं राजस्थान की तरफ। तो आप देख सकते हो रेनफॉल का एरिया है, कहाँ पे कितनी रेन होती है। सबसे डार्क जो पोर्शन है घाट्स पे आपको दिख रहा है, ईस्ट में आपको दिख रहा है, तो ये डार्क पोर्शंस है। आप देख सकते हो वाइट पड़ा हुआ है राजस्थान के डेजर्ट एरिया में, यानी वहाँ पे लेस देन 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो देखो, आर नो हाई माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट इन गुजरात। तो गुजरात में ना कोई बड़े माउंटेन्स है, ना कोई घने जंगल हैं। सो देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडेंसेशन। इसी के कारण जो मॉइस्चर लेके जो बादल आते हैं उनका वहाँ पिघल जाना यानी बारिश करना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर मॉइस्चर वाले विंड जो है वहाँ पे बारिश नहीं होती है। After giving rain in Gujarat, when these winds enter Rajasthan, they contain less moisture, so Rajasthan gets less rain. तो ये जो बादल होते हैं ये पानी भर भर के लाते हैं, यानी कि मॉइस्चर भर भर के लाते हैं, घाट से टकराते हैं, वहाँ बारिश करते हैं। गुजरात में ये बारिश बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि बादल सूख जाते हैं, और राजस्थान में एंटर करते करते पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाता है। डेजर्ट्स गेट इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। बे ऑफ बंगाल करंट की बात करें तो सेकेंड ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फर्स्ट एंटर वेस्ट बंगाल एंड देन रीचेज अप टू मेघालय। These winds contain maximum moisture which give heavy rain in Meghalaya. The slopes of Khasi, Garo, Janaita hills receive heavy rainfall. Winds here deflect and blow from southeast. They cross over West Bengal. तो यहाँ पे जो अलग अलग घाट से टकराकर जो है विंड, साउथ ईस्ट विंड जो आती है वो बारिश करती है। दे क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड रीच हरियाणा। ये हवा जो है ये पूरी की पूरी इतने सारे स्टेट को क्रॉस करके जाती है। देयर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज, सो द रीजन विच फॉल
in its way first get more rainfall and gradually the last region gets less rainfall. तो ये जो हवाएं चल रही है, जो मॉइस्चर वाली हवाएं चल रही है, तो इनके रास्ते में जो पहला स्टेट आता है वहाँ खूब बारिश होती है। धीरे धीरे ये जब आगे बढ़ती है हवाएं, इनके अंदर का मॉइस्चर कम हो जाता है और वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। Further, both these currents coming from Arabian Sea and Bay of Bengal merge, giving good amount of rain in northern Himalaya region. स्नोफॉल ऑकर्स देयर ओकेशनली। अब ये जो हिमालय और अरेबियन सी से जो रेनफॉल करंट, ये जो हवा चल रही है, आगे जाके हिमालय में बारिश करती है। Along with the monsoon winds, cyclones originating over the Bay of Bengal and the Arabian Sea also enter India. तो ये जो मानसून विंड है ये साइक्लोन भी पैदा करती है, बहुत ही खतरनाक। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से होती हुई ये इंडिया के अंदर भी एंटर करती है। तो अब बंगाल हो या अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो, यहाँ से क्या होता है, मानसून विंड्स आती हैं अर्थ की तरफ, मतलब लैंड की तरफ, इंडिया की तरफ। ड्यू टू दिस मानसून बिकम्स मोर एक्टिव इन सम एरिया, और इसी के कारण बहुत सारे एरिया में मानसून एक्टिव हो जाता है। आप देखो जब भी इन अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल के ऊपर से हवा गुजरती है तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है, तूफान आने के चांसेस हो जाते हैं। ड्यूरिंग मानसून सीजन एन एवरेज ऑफ 5 to 6 साइक्लोन्स पास थ्रू इंडिया एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। तो मानसून के सीजन में इंडिया के ऊपर से 5 से 6 साइक्लोन्स गुजर जाते हैं और यही मदद करते हैं बहुत ज़्यादा रेनफॉल लाने के लिए। इंडिया रिसीव्स हर रेन थ्रू मानसून विंड्स, और इंडिया को जो रेन मिलती है, बारिश मिलती है, वो सिर्फ उसके मानसून विंड्स के कारण ही मिलती है। बट दीज विंड्स डू नॉट ब्लो थ्रू आउट द ईयर एंड फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। लेकिन ये जो मानसून विंड्स होती है स्टूडेंट्स, ये पूरे साल नहीं चलती हैं और ना ही ये सेम डायरेक्शन से चलती है। द ऑनसेट ऑफ दीज विंड्स इज ऑल्सो इरेग्युलर, और कोई नहीं बता सकता बारिश कब आएगी, कौन से कहाँ पे किस स्टेट में पहले आएगी, क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स नहीं होता, इरेग्युलर होता है। द फिनोमिनन ऑफ रेन ब्रेक इज एसोसिएटेड विद द मून विंड्स, मानसून विंड्स। तो बच्चों ये रेन ब्रेक का जो फिनोमिनन है ये मानसून विंड से जुड़ा हुआ है। अब देखो इसको समझते हैं कैसे। द मानसून रेन फॉल्स फॉर मैनी डेज बट देयर आर फ्यू रेनलेस डेज एंड अगेन इट इज फॉलोड बाय अ स्पेल ऑफ रेन। तो बच्चों मानसून रेन जो है वो पहले आती है, फिर रुक जाती है, फिर कुछ दिनों बाद वापस आती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेन ब्रेक। इसी को हम बोलते हैं कि रेन जो है, बारिश जो है वो एक ब्रेक लेती है और फिर से शुरू हो जाती है। देयर इज ऑल्सो अ वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर्स इन आवर कंट्री। और स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जियोग्राफिकली हम लोग कितने डाइवर्सिफाइड हैं, हमारी कंट्री कितनी डाइवर्सिटी से भरी हुई है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में काफ़ी वेरिएशन है बारिश को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं ईस्ट में बंगाल और मतलब आसाम की साइड पे कितनी ज़्यादा बारिश होती है, वहीं वेस्ट में गुजरात और राजस्थान में कितनी कम बारिश होती है। ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और इन्हीं के कारण रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। दीज फैक्टर्स हैव मेड द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइक्वल इन इंडिया। इस तरह से बारिश जो है वो ब्रेक लगा लगा कर आती है। देर इज़ ऑल्सो अ वेरिएशन इन फिजिकल फीचर्स। तो हमने देखा कि इसका रीज़न होता है अलग अलग फिजिकल फीचर्स के डिफरेंट होने के कारण। देखो these factors have made the amount and the distribution of rainfall unequal in India. Assam and Meghalaya receive very heavy rainfall while the deserts in Rajasthan and Leh in Kashmir receive insignificant rain. तो इसके कारण क्या होता है, मेघालय और असम के जो मतलब जो स्टेट्स हैं, जो इनके इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और राजस्थान या फिर लेह कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब देखो हम लोग बात करते हैं आगे रीट्रीटिंग मानसून की। तो रीट्रीटिंग मानसून का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। रीट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से नवंबर, यानी जो बारिश रुक जाने के बाद एकदम फिर से वापस अगर जो बारिश आती तो उसे क्या कहते हैं, ड्यूरेशन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर इज बेटर नोन एज रीट्रीटिंग मानसून। The vertical sun rays gradually shift southwards and create low pressure over Indian Ocean in south. तो जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है उसके कारण जब वर्टिकल सनरेज पड़ती है साउथ वेस्टवर्ड्स पे, साउथवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है इंडियन ओशन में, और जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है नॉर्थ इंडिया में। बाय द एंड ऑफ सितंबर अ फ्रेश प्रेशर सिस्टम डेवलप्स ओवर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल which weakens the monsoon winds which have already reached the interior part of India.
When the pressure conditions change afterwards, these winds start flowing back towards the sea during October-November. तो ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर के कारण कंडीशन चेंज होने लगती है, फ्लो जो है वो बैकवर्ड सी के शुरू होने लग जाता है अक्टूबर नवंबर में. सो दिस पीरियड इज कॉल्ड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. एट दिस टाइम अ सीजन ऑफ ड्राई एंड कूल विंड स्टार्ट्स इंस्टीड ऑफ हॉट समर. और इस समय क्या हो जाता है, एकदम ठंडी ड्राई हवा स्टार्ट हो जाती है, गर्मी खत्म होने लगती है. Clear sky and increasing temperature are main characteristic of retreating monsoon winds. Soil contains moisture, daytime temperature increases, night is cool and pleasant. तो क्या होता है, सॉइल जो होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, डे टाइम में टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात में ठंडा हो जाता है. डे टाइम वेदर इज वेरी परप्लेक्सिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट. इन गुजरात इट इज़ लोकली नोन एज भादरवी ताप. इन गुजरात में क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा तप जाता है और रात में ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए इसको गुजरात में लोकल लैंग्वेज में भादरवी ताप कहा जाता है. ताप मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर. अब देखो क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ, इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं. The climate of India is of monsoonal type. Irregularity and uncertainty are its characteristics. तो बच्चों इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसूनल टाइप है. यहाँ पर मॉनसून विंड्स के कारण ही सारी जो भी चीज़ें होती है, सर्दी गर्मी बारिश, वो होती है. इरेगुलरिटीज़ है काफ़ी, हम किसी भी क्लाइमेट को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वेदर को. अनसर्टेनिटी है बहुत सारी चीज़ों में, विच हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड द फूड, लाइफ स्टाइल, नेचर ऑफ पीपल एंड एग्रीकल्चर. तो जब लोग जो किसान होते हैं वो फसल उगाते हैं तो वो कंटिन्यूसली डिपेंड करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट पे कि भाई वो उन्हें बताए बारिश आएगी नहीं आएगी, किस तरीके की बारिश होगी, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इतनी डाइवर्सिफाइड हैं. बिसाइड्स बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया इज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ मानसून क्लाइमेट. सो द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटीज ऑफ दीज मानसून विंड्स इज सीन ऑन द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन लाइफ इन इंडिया. फॉलोइंग आर द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. तो स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चरल कंट्री होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट पे ही डिपेंडेंट है. तो अब ये जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट के, उसको हम देख लेते हैं. ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर इन इंडिया, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड, but the uncertainty of rain has resulted into unpredictable production. Most of the rain falls between June and September, so where irrigation is not possible. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश होती है वो जून से सितंबर में गिरती है, तो इससे इरिगेशन क्या होता है, तब तक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है. ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल. और रेनफॉल के हिसाब से भी सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाया जा सकता है. द बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ रेनी सीजन इज अनसर्टेन, सो मैनी ए टाइम्स वाटर इज नॉट अवेलेबल टू क्रॉप्स एट प्रॉपर टाइम. तो जो ये टाइम है, बारिश कब आएगी और बारिश कब ख़त्म होगी, ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता, बिल्कुल अनसर्टेन होता है. तो सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाया जा सकता है इस टाइम पे. दिस डिले कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ सीड्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन. समटाइम्स देयर इज़ अ हैवी डाउनपोर ऑफ रेन इन शॉर्टर टाइम. कभी कभी तो बारिश बिल्कुल नहीं होती और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है. हैवी डाउनपोर यानी बहुत ज़्यादा पानी नीचे गिर जाता है. दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. अब उसके कारण क्या होता है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और इससे भी पूरी फसल खराब हो जाती है. रिवर्स गेट फ्लडेड एंड कॉज सॉइल इरोशन विच इज़ लॉन्ग टर्म रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन. अब सॉइल इरोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने साइंस में पढ़ ही रखा है. जब बहुत ज़्यादा पानी आता है यानी बाढ़ आती है, उससे मिट्टी जो होती है टॉप लेयर सॉइल का, वो उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. तो पर्टिकुलर उस जगह की जो मिट्टी होती है, उस जगह का जो लैंड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन वहाँ पे कम हो जाता है. When the rainy season is over, it creates employment problems for agricultural laborers. As the farming is not a year-long work, many agricultural laborers migrate to cities. और ये फार्मिंग जो है ये पूरे साल तो चलती नहीं है, खेती जो है पर्टिकुलर एक फसल दो फसल, तो इसीलिए फिर वो जो मजदूर होते हैं जैसी बारिश खत्म होती है फिर वो बेचारे मजदूरी करने शहर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं. Due to irregular rain, some agro-based industries face problems as they do not get their raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. Problem of drinking water also become acute due to irregular rain. Life in desert or mountain region become full of hardships which directly affect people, food, clothing, occupation, etc.
जब बच्चों बारिश नहीं होती है तो बहुत सी एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बहुत बुरा समय देखना पड़ता है। और ये जो बहुत ही थोड़ी सी रेन आती है तो उसके कारण क्या होता है, जो लोग डेजर्ट इलाके में रहते हैं, माउंटेनियस इलाके में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ट्रांसमिट्स द वेदर न्यूज़ ऑफ आवर कंट्री ऑन रेडियो। तो ये जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये वेदर न्यूज़ जो है अपने देश की रेडियो पे, टेलीविज़न पे, हर जगह पे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, वेबसाइट्स पे, ताकि लोगों को क्लाइमेट के बारे में पता चले। द ऑफिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 एट कोलकाता। इट्स मेन ऑफिस वॉज इन पुणे टिल 2005 एंड नाउ इट इज़ शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली. Its other 6 regional offices are located at Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Pune and Nagpur, and also in every state capital. IMD has established observation stations from India up to Antarctica. A weather forecast is made based on the information collected from these stations. तो एक वेदर फोरकास्ट स्टेशन भी बनाया गया है इन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इंडिया से एंटार्क्टिका